Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरएक्शन, जो कि मुश्तमिल है उन डिजीज़ पे जो ह्यूमन में काज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। और आज इस वीडियो में हम जिस डिजीज़ को एक्सप्लेन करेंगे उसका नेम है कॉलरा, जो कि हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है और काज होता है बैक्टीरिया की वजह से। इस यूनिट के रिमेनिंग डिजीज के वीडियोस लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, तो वहां से आप इस यूनिट के रिमेनिंग डिजीज के वीडियोस लेक्चर देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कॉलरा डिजीज को डिटेल के साथ। सबसे पहले हमारे पास डिफिनीशन है कॉलरा, a severe acute gastrointestinal tract infection which is characterized by rice watery stool। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जिसमें आपके पास स्टोमिक और इंटेस्टाइन आते हैं, तो ये उसका इन्फेक्शन है जो कि काज होता है बैक्टीरिया की वजह से। और इसमें मेन सिम्टम जो क्या होता है, राइस वाटरी स्टूल होते हैं। इसमें जो स्टूल होंगे पेशेंट के, एक तो वो फ्लूइड टाइप होंगे, उसमें वाटर ज्यादा होगा, दूसरा उनका कलर राइस की तरह होगा। तो ये क्यों होगा आगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये रीजन ये होता है जिसकी वजह से इस तरह के पेशेंट को जो डायरिया होता है वो राइस वाटरी स्टूल की तरह होता है। ये हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शन है कि एक्यूट इन्फेक्शन उसको कहते हैं जिसका ड्यूरेशन कम, सीवियरिटी ज्यादा हो। Cholera is an acute diarrheal infection caused by ingestion of food or water contaminated with bacterium Vibrio cholera। तो ये जो कॉलरा डिजीज है ये काज होती है बैक्टीरिया से जिसका नेम है विब्रो कॉलरा। एमसीक्यूज के लिए याद रखें। अब ये बैक्टीरिया हम खुराक या पानी की वजह से अपने बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर खुराक कंटेमिनेटेड है, साफ सुथरा नहीं है, पानी साफ सुथरा नहीं है, कोई आप स्ट्रीट फूड वगैरह ले रहे हैं वो साफ नहीं है, तो उसके जरिए ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और कॉलरा या एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन काज कर लेता है। सही है, क्योंकि डायरिया तो मैक्सिमम उसमें हो सकती है। जब आपको वाटर स्टूल आएंगे उसको मोस्टली हम डायरिया कहते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। लेकिन कॉलरा का जो मेन सिम्टम है वो क्या है, या मेन आइडेंटिफिकेशन जो है कि आपका जो स्टूल होंगे या डायरिया होगा वो वाटरी होगा और उसमें उसका कलर राइस की तरह होगा, चावलों की तरह उसका कलर होगा। कॉलरा रिमेन अ ग्लोबल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ एंड इंडिकेटर ऑफ इनइक्विटी एंड लैक ऑफ सोशल डेवलपमेंट। देखो कॉलरा जो है ये क्यों होता है, ये इस वजह से कि अगर आपका खुराक या पानी जो है वो क्या है, वो आपके पास इन्फेक्टेड है इस बैक्टीरिया की वजह से। और ये कब इन्फेक्ट होता है, जब आप सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो अगर आपकी सोशल डेवलपमेंट ही नहीं हुई, आपके पास सोसाइटी सफाई का ख्याल ही नहीं रखती, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर वहां पे इस तरह के इशू आते हैं और ये ग्लोबल थ्रेट हैं। क्यों? क्योंकि ये चंद घंटों में मरीज को खराब कर देती हैं। स्पेशली छोटे बच्चे को अगर कॉलरा हो जाए और उसको आप टाइम पे ट्रीट ना करो तो कुछ घंटों में उनकी मौत वाकया हो जाती है। और क्यों होती है वो आगे स्लाइड्स में फिर हम आपको बताएंगे। कॉलरा इज अ डायरियल डिजीज caused by bacterium Vibrio cholera एक्सप्लेन हो चुका है। 10 to 20% of cholera patient develop severe watery diarrhea with vomiting। सही है, तकरीबन 10 से लेके 20% तक जो कॉलरा के पेशेंट होते हैं जिन्होंने ज्यादा अमाउंट में वो बैक्टीरिया या इन्फेक्टेड फूड या पानी पिया हो, तो क्या होता है कि वो सीवियर वाटरी डायरिया और वोमिटिंग उनको काज हो जाती है जो कि इंतहाई हार्मफुल है। आउटब्रेक कैन अकर
where water supply, sanitation, food safety and hygiene are inadequate. जहाँ पे सफाई का ख्याल ना रखा जाए, खुराक वगैरह साफ ना हो, पानी साफ ना हो, तो वहाँ पे इसका आउटब्रेक आ सकता है। कम टाइम में ज़्यादा केसेस आ सकते हैं। मोस्टली जब सैलाब वगैरह आते हैं, पानी वगैरह गंदा हो जाता है, तो उन जगहों पे क्या होता है कि ये कॉलरा के आउटब्रेक आते हैं। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, पब्लिक की एजुकेशन दी जाती है कि आप लोगों ने किस तरह खुद को प्रिवेंट करना है कॉलरा से और किस तरह इसको टाइम पे ट्रीट करना है। Greater risk occur in overpopulated community and refugees camp with poor sanitation, unsafe drinking water, increased person to person transmission. क्या होता है कि वो जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, झोंपड़ियों वाली जगह जो होती है जहाँ पे पानी वगैरह गंदमंद मचा होता है, तो वो लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं कि उनको कॉलरा हो जाए। उनके रीज़न यह होता है कि वहाँ पे पानी पीने का साफ़ पानी नहीं होता। जिस तरह सिंध के मोस्टली इलाकों में इस तरह का सेटअप है कि वहाँ पे पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, वहाँ पे हवा वगैरह जो है साफ़ नहीं होती, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है खुराक साफ़ सुथरा नहीं मिलता। दूसरा, एक पर्सन को अगर कॉलरा हो जाए, वो लोग इतने तंग रहते हैं कि वो दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि वही बंदा अगर इन्फेक्टेड हाथों से कोई चीज़ टच करेगा, खुराक वगैरह जो है रेस्टोरेंट वगैरह पे सर्व करेगा, तो बाकी लोगों को फिर वो डिजीज़ हो जाता है। तो क्या है कि वो जगह जो ओवर पॉपुलेटेड कम्युनिटी होते हैं, रिफ्यूजीज कैंप्स, झोंपड़ियों वगैरह वाले जो लोग होते हैं, वहाँ पे कॉलरा काफ़ी ज़्यादा होता है। Because incubation period is very short, the number of cases can rise extremely rapidly. इसका जो हम बार बार आउटब्रेक कह रहे हैं ना, तो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी कम है। जैसे ही बैक्टीरिया आपके बॉडी में गई, कुछ ही घंटों में आपको ये सिम्टम शुरू हो सकते हैं। इस वजह से इसके 1-2 दिन में काफ़ी ज़्यादा की तादाद में केसेस आ सकते हैं, और उसका रीज़न ये है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम है। ये आप लोग MCQs के लिए याद रख लें। ट्रीटमेंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, basically rehydration, and if applied correctly and promptly, case fatality rate is low than 1%. आगे हम पढ़ेंगे कि कॉलरा में क्या होता है। इसमें जो आपके बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती इंटेस्टाइन में। जब उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो उसकी वजह से वो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट आपके स्टूल के फॉर्म में बाहर आता है। तो इस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो एकदम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो इसका अब ट्रीटमेंट क्या है कि आपने पेशेंट को रिहाइड्रेट करना है। जब हम टाइम पे पेशेंट को रिहाइड्रेट करें, उसके बॉडी में नमकियात वगैरह की कमी को टाइम पे पूरा करें, उसको ORS देकर, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन जो होता है जिसको हम निमकोल कहते हैं, सही है, तो वो आप देते हैं, या जूस वगैरह या पानी वगैरह फ्लूइड उसका रिप्लेस करें। तो उससे क्या होता है कि जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब जो डेथ रेट है, वो 1% से भी कम हो जाता है। इस वजह से हमने कम्युनिटी को एजुकेट करना है कि अगर इस तरह का केस आता है तो आप लोगों ने घर में क्या करना होगा, ORS वगैरह पिलाना है पेशेंट को, ताकि उसके इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड वो रिहाइड्रेट हो सके। इन अनट्रीटेड केसेस केस फर्टिलिटी रेट में रीच 30 to 50%। अब अगर किसी घर में किसी को पता नहीं है, लोग एजुकेट नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, तो और किसी पेशेंट को कॉलरा हो जाए तो फिर उसकी काफ़ी जल्दी जो है मौत वाक़या हो जाती है। तो अगर कॉलरा को टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो फर्टिलिटी रेट या डेथ रेट आपका 30 to 50% तक पहुंच सकता है। तो ये आप लोगों ने क्या करना होगा, MCQs के लिए याद रखना होगा, सही है। साइन सिम्टम इसके क्या होंगे, फीवर होगा क्योंकि इन्फेक्शन है, वोमिटिंग इसके साथ होती है, सही है, राइस वाटरी स्टूल होंगे, मेलेज होगा, मेलेज कहते हैं बॉडी वीकनेस को, डिहाइड्रेशन होगी क्योंकि राइस वाटर स्टूल की उसके थ्रू पानी आपके बॉडी से निकलता है, तो पेशेंट फिर डिहाइड्रेट हो जाते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इस डिजीज का क्या है, विब्रो कॉलरा एक बैक्टीरिया है, वो काज करता है इसको। अकामा शेप ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, ये कॉमा शेप भी है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इनक्यूबेशन पीरियड इसका जो है वो हार्स टू 5 डे, क्या कि कुछ घंटों में भी आपको साइन सिम्टम अपीयर हो सकते हैं, 5 दिन तक इस पर लग सकते हैं।
सोर्स एंड रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। तो सोर्स रिजर्वायर क्या है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो इसका सोर्स है, रिजर्वायर है सॉरी, और इन्फेक्टेड पर्सन की जो फीसिस या वोमिटस जो होगा वो क्या होगा, वो इसका सोर्स होगा। मिसाल के तौर पे इन्फेक्टेड जिसको कॉलरा है उसने वोमिट वगैरह की, आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपने उसके साथ इंटरेक्शन की, तो उससे अगर कोई चीज़ आप खा लेते हो या पी लेते हो उस गंदे हाथों से, या वो जहाँ पे वो कॉलरा के पेशेंट के वोमिट या जो चीज़ लगी है, तो ये डिजीज या ये बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर जाके डिजीज काज कर लेता है। इसका रूट ऑफ एंट्री क्या है, ओरोफिकल रूट। सही है, फीसिस, इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस, उससे कोई चीज गंदी हुई है और आप उसको गलती से खा लो तो उस वजह से आपको ये डिजीज होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, वाटर एंड 5FS। क्या है कि इन्फेक्टेड पर्सन का के हाथों से या उसकी बॉडी की किसी भी वजह से फूड कंटेमिनेट है या फ्लूइड कंटेमिनेट है, वाटर कंटेमिनेट है, उसमें ये बैक्टीरिया हैं, आप उसको पी लो या खुराक आप उसको खा लो, ये डिजीज आप में हो सकती है। 5FS की बात भी होती है, फ्लूइड इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड पर्सन के फिंगर्स, हाथ उसके गंदे हैं जिसको कॉलरा है और उसके हाथ से आपने कोई खुराक की चीज ले ली। फ्लाइज इसमें हो सकते हैं, मक्खियां वोमिट पे बैठ गई, वही मक्खियां फ्रूट पे बैठी, आपने फ्रूट साफ नहीं किया, धोया नहीं, तो फिर डिजीज आप में हो सकती है। इसके बाद इन्फेक्टेड फूड या फील्ड भी कह सकते हैं इसको, फॉर्मिटीज भी इसकी जगह कभी कभार लिखा होता है कि इन्फेक्टेड पर्सन है, अब उसने मोबाइल यूज किया, सही है, वही मोबाइल आप उठा लेते हो, आप उस मोबाइल पे जो उस इन्फेक्टेड हैंड की वजह से जो मोबाइल कंटेमिनेट हुआ था वही आपने टच किया, अब उसी हाथों से आप खुराक खाओगे तो आप में भी वो डिजीज होगा। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कॉलरा डिजीज का। आप लोगों ने MCQs के लिए ये पूरा स्लाइड याद रखना है। अब हमारे पास है अक्रेंस। ये डिजीज का अक्रेंस क्या है, एंडेमिक इन एशियन कंट्रीज वेयर सैनिटेशन इज पुअर। अब वो इलाके, स्पेशली एशिया के वो जगह या वो इलाके जहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ पे ये डिजीज होता है, इसलिए ये स्पेसिफिक टू एरिया है। जो एरिया या जहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो वहाँ पे ये डिजीज होगी। अब हम किस तरह खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, आजकल कॉलरा के खिलाफ इम्यूनाइजेशन होती है, वैक्सीन लगाए जाते हैं, वो लगने चाहिए जो बचपन में लगाए जाते हैं। प्योर फूड एंड वाटर सप्लाई का ख्याल रखना होगा, सही है कि आपके खुराक या वाटर वो साफ सुथरा हो। सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन के एक्सक्रीटा गंद वंद जो है उसको अपने प्रॉपर डिस्पोज करना होगा कि वो पीने के पानी के साथ अटैचमेंट में ना आए, कि वो पीने के पानी या खुराक को ख़राब न करे। फ्लाई कंट्रोल, मक्खियों वगैरह अगर खुराक पे बिनबिनाती हैं, खुराक को अपने कवर करना है, सही है। इसके बाद पब्लिक एजुकेशन, जिस तरह हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पब्लिक को हमने एजुकेट करना है कि वो ख़ुद को किस तरह प्रिवेंट करेंगे, वो किस तरह सफाई का ख्याल रखेंगे। अगर किसको डिजीज़ हो जाए तो उसको उसी टाइम आपने रिहाइड्रेट करना है ताकि वो फर्टिलिटी उसकी कम हो जाए। मैनेजमेंट क्या है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट हमने करनी है। एंटीबायोटिक भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से टेट्रासाइक्लिन है हमारे पास या सोट्रीमेक्सोल है, ये आप क्या कर सकते हो, इससे आप इस कॉलरा डिजीज़ को मैनेज कर सकते हो। कॉलरा की ट्रांसमिशन तो ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल रूट के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। मिसाल के तौर पे इन्फेक्टेड पर्सन स्टूल पास किए, हाथ उसने नहीं धोए, अब उसी से वो खुराक खाता है तो फिर वो क्या कर सकता है, वो कॉलरा बैक्टीरिया उसके बॉडी में जा सकता है, सही है। कंटेमिनेटेड फूड है स्पेशली, जो ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, जो मोस्टली सी फूड होता है, या हमारे पास क्या है कि वो खुराक है या पानी है जो इन्फेक्टेड है, जो साफ़ सुथरा नहीं है, सब्ज़ी आपने सही नहीं धोई, मेवा आपने सही नहीं धोया, तो उससे आपको ये कॉलरा हो सकता है। कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो मोस्ट कॉमन है, सही है। 88% ऑफ ऑल डायरियल डिजीज इन द वर्ल्ड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अनसेफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। और ये तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास
88% ऑफ जो डायरियल डिजीज हैं जिसमें लूज मोशन वगैरह होते हैं वो किस वजह से, वो इस वजह से होते हैं कि जो आपके पीने का पानी है वो क्या है, इन्फेक्टेड है, सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, प्रॉपर डिस्पोज नहीं होता एक्सक्रीटा, तो उस वजह से 88% ऑफ वर्ल्ड वाइड डिजीज काज होती हैं। अब हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी की ये डिजीज किस तरह इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। तो इन्फेक्शन कॉलरा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर दैट कंटेन द बैक्टीरियम। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वाटर या खुराक इन्फेक्टेड होगा बैक्टीरिया से, वो उसको आप इंजेस्ट करोगे तो आपको ये डिजीज होगा। अब इन्फेक्टेड खुराक आपने खा लिया, वंस इनसाइड द बॉडी द बैक्टीरिया बिगिन टू मल्टीप्लाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंच के वहां पे मल्टीप्लिकेशन काज कर लेती है। एडहेरेंस टू इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल, बैक्टीरिया अटैच टू इंटेस्टिनल लाइनिंग रिलीजिंग सेल। क्या है कि बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के लाइनिंग पे अटैच हो जाती है, जहां से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिलीज होते हैं ये उसके ऊपर अटैच हो जाती हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करती है, रोकती है। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एलिवेटेड साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जिसको शॉर्टकट CAMP कहते हैं, लेवल स्टिमुलेट एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर इनटू इंटेस्टिनल ल्यूमन। ये क्या करता है कि हमारे पास जो साइक्लिक AMP लेवल है वो रेज हो जाता है। जब वो रेज हो जाता है तो इंटेस्टाइन से ये इलेक्ट्रोलाइट की सेक्रेशन इंक्रीज हो जाती है, सही है, और वाटर की एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, जो क्या करता है, रिलीज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लीड टू कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ कॉलरा इंक्लूडिंग सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। अब कॉलरा में क्या है कि डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, तो वो कैसे होता है कि सेक्रीशन आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स की होती हैं, फ्लूइड की होती हैं, जिसकी वजह से वो डायरिया का शक्ल इख्तियार कर लेता है, स्टूल आपके वाटरी होते हैं, और जब इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी से जाएगा, फ्लूइड आपके बॉडी से जाएंगे तो आप डिहाइड्रेट होंगे, सही है, और इसका मैकेनिज्म बता दिया। अब जिस तरह हम शुरू से पढ़ते रहे कि इसको राइस वाटरी क्यों कहते हैं, इसलिए कि इसमें डिहाइड्रेशन आपके बॉडी से इंटेस्टाइन से वाटर ज़्यादा जाता है स्टूल में, इस वजह से ये वाटरी होते हैं। राइस कलर इसका स्टूल की वजह से होते हैं कि जो ब्राउन स्टूल हैं वो उसके साथ मिले होते हैं, वो पानी के साथ, इस तरह इसका जो डायरिया है वो राइस वाटरी स्टूल का शक्ल इख्तियार कर लेता है, सही है, जिसमें क्या है कि वाटरी एंड कंटेन फ्लेक्स ऑफ म्यूकस। देखो इसमें म्यूकस के फ्लेक्स होते हैं, सही है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका फ्लूइड इसमें होता है, जिसकी वजह से इसको राइस का शक्ल दे देता है, सही है, तो इसलिए हम इसको राइस वाटरी स्टूल भी कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी कंटिन्यू है कि द कॉलरा टॉक्सिन इफेक्ट ऑन इंटेस्टिनल सेल डिसरप्ट द नॉर्मल एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन प्रोसेस रिजल्टिंग दी। तो देखो कॉलरा बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज करता है वो आपके इंटेस्टाइन के ऊपर अटैच हो जाता है, जो सेक्रेशन कराता है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का, सही है, ज़रूरत से ज़्यादा, जो वाटर का सेक्रेशन कराता है, जिसकी वजह से वो पर्सन डिहाइड्रेट हो जाता है। ये बैक्टीरिया स्प्रेड कैसे होते हैं कि द बैक्टीरिया कैन बी शेड इन द स्टूल ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल एंड कैन कंटेमिनेट। यही बात है कि इन्फेक्टेड पर्सन है उसके स्टूल में ये बैक्टीरिया होता है, वही स्टूल की वजह से अगर कोई खुराक या पानी इफेक्ट होता है और हम उसको ले लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो ये हमारे बॉडी में काज हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि हमने रिहाइड्रेशन थेरेपी इसके लिए करनी है, विच इन्वॉल्व रिप्लेसिंग द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, जिसका काम क्या है कि जो डायरिया के दौरान आपने फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस किया उसको रिप्लेस किया जाए। एंटीबायोटिक कैन आल्सो बी यूज टू शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ डायरिया, कैन रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उस बैक्टीरिया को ख़त्म किया जाए ताकि मज़ीद डायरिया ना हो, और दूसरा वो बैक्टीरिया अगर उसी पर्सन के बॉडी में ख़त्म होगा, किल होगा, तो वो दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट भी नहीं होगा। तो ये दो रीज़न होते हैं जो हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं कॉलरा के दौरान। अदरवाइज हमने रिहाइड्रेशन करानी है पेशेंट को, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड की रिप्लेसमेंट करानी है जो लॉस हो चुकी हैं, सही है। इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करेंगे कि फूड प्रोटेक्शन एंड सेफ फूड, सोशल गैदरिंग, मार्केट प्लेसेस, इस तरह सोशल गैदरिंग, मार्केट प्लेसेस वगैरह होते हैं, वहाँ पे पानी और खुराक
साफ सुथरा होना चाहिए। सही है। की मैसेज क्या है? कुक फूड थारोली, खुराक को अच्छे से पकाया करो, खुराक को सही से स्टोर किया करो। जब आप खुराक ठंडा हो तो उसको फिर अच्छे से रीहीट किया करो, गर्म किया करो। सही है, क्योंकि जब खुराक गर्म करते हो तो हीट की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। रॉ फूड या आपके पास जो गंदा फूड है उसको सॉफ्ट फूड के साथ बिल्कुल भी ना रखा करो। और वॉशरूम अटेंड करने से पहले, वॉशरूम अटेंड करने के बाद, खुराक खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ किया करो, धोया करो। तो इससे आपका ये डिजीज प्रिवेंट होगा। और लास्ट स्लाइड हमारे पास है कि सेफ वाटर, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर सोर्स, पानी का ज़्यादा ख्याल किया करें कि पानी आपके पास साफ सुथरा हो, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि 88% जो है उस डायरिया वो किस वजह से काज होता है? कंटेमिनेटेड वाटर से। तो हमने वाटर की क्या क्लोरिनेशन उसकी करनी चाहिए। क्लोरिनेशन मोस्टली हम इसलिए करते हैं कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाए। फिल्ट्रेशन, हम वाटर को फिल्टर वाटर हम यूज़ किया करें। सही है। उसके बाद जो बर्तन वगैरह होते हैं वो नैरो माउथड वेसल हम यूज़ करें कि उसका माउथ छोटा सा हो ताकि उसमें कंटेमिनेशन ना आए। पानी को कवर किया करें। सही है। उसको डांपा करें ताकि कोई मक्खी वगैरह उस पर ना बैठे। सही है। जो घरों में पानी है उसको सही से बॉयल करें, सही से उबालें उस पानी को ताकि बैक्टीरिया उसमें मर जाए। क्लोरिनेशन उसकी किया करें, क्लोरीन उसके ऊपर से गुजारा करें ताकि बैक्टीरिया हमारे पास ख़त्म हो। तो ये क्या है कि ये हमारे पास कॉलरा डिजीज़ के बारे में डिटेल थी। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।